धन निरंकार जी। समय दोपहर। स्थान संत रविदास की कुटिया। रविदास जी चमड़े के एक टुकड़े को नरम कर रहे हैं। संत कबीर आते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और आक्रोश का मिला-जुला भाव है। कबीर रविदास को कहते हैं, राम राम रैदास भाई। रविदास सिर उठाकर कबीर के चेहरे का भाव पढ़ते हुए, राम राम कबीर, आज इतने अशांत क्यों हो? किस बात ने मन को मथ दिया? कबीर पास बैठकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, वही पुरानी बात रैदास, वही पुरानी बात। आज बाजार में कुछ पंडितों को उपदेश देते सुना। वे बड़े गर्व से लोगों को समझा रहे थे कि जाति व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, यह सनातन धर्म का आधार है और इसे मानना ही धर्म है। और भोले भाले लोग उनकी बातों को सिर झुकाकर ऐसे सुन रहे थे मानो अमृत पी रहे हो। मेरा तो खून खौल उठा। रविदास शांत भाव से बोले, क्रोध मत करो कबीर। अज्ञान का अंधकार क्रोध से नहीं, ज्ञान के दीपक से मिटता है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए होंगे। कबीर बोले, हाँ क्यों नहीं, वही घिसे पिटे श्लोक जिनका अर्थ सदियों से ही अपने स्वार्थ के लिए मरोड़ते आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला दिया। बोले, देखो वेदों में साफ लिखा है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद 10:12 में कहा गया, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र जन्मा, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र नीच। रविदास हल्की मुस्कान के साथ, और तुमने उन्हें टोका नहीं? फिर कबीर बोले, कैसे न टोकता, मैंने बीच में ही पूछ लिया, हे पंडित जी, क्या आपका सिर आपके पैरों से श्रेष्ठ है? क्या पैरों के बिना आपका शरीर खड़ा रह सकता है? यह श्लोक जन्म की बात नहीं करता, यह समाज रूपी शरीर के कर्म की बात करता है। ज्ञान देने वाला मुख ब्राह्मण, रक्षा करने वाली भुजा क्षत्रिय, पोषण करने वाली जंघा वैश्य और समाज को गति देने वाले, उसका आधार बनने वाले पैर शूद्र। यह तो समाज का सामंजस्य है, इसमें ऊंच नीच कहां से आ गया? मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। रविदास, तुमने बिल्कुल सही तर्क दिया कबीर। इन्होंने अलंकार को अक्षरशः पकड़ लिया और आत्मा को छोड़ दिया। फिर कबीर ने कहा, फिर एक ने गीता का पन्ना पलटा। बोला, स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने चारों वर्णों की रचना की है। फिर मैंने कहा, पंडित जी श्लोक तो पूरा पढ़िए। कृष्ण आगे कहते हैं, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। कृष्ण ने तो कर्म प्रधान व्यवस्था बनाई थी, तुमने उसे जन्म प्रधान बनाकर उनके वचन का ही अपमान कर दिया। जिसका गुण कर्म जैसा होगा उसका वर्ण वैसा होगा। एक शूद्र कुल में जन्मा व्यक्ति भी अपने ज्ञान और कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। रविदास सहमति में, सत्य है, गुण ही प्रधान है, कुल नहीं। कबीर कहाँ मानने वाले थे। एक ने तो अपनी सबसे बड़ी ढाल निकाली और कहा, देखो कबीर, मनुस्मृति 10.55 में मनु महाराज ने लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। रविदास चौंक कर बोले, यह श्लोक तो उनके ही खिलाफ जाता है, इसका अर्थ क्या है? कबीर कहा, वही तो। मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा, पंडित जी, आप तो अपना ही भेद खोल रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, शूद्र अपने गुणों से ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण अपने कर्मों से शूद्र बन जाता है। मनुस्मृति स्वयं मान रही है कि वर्ण कर्म से बदलते हैं, जन्म से नहीं। तुम लोग तो मनु को भी नहीं समझते, बस अपनी सुविधा के श्लोक रटकर लोगों को मूर्ख बनाते हो। रविदास आंखों में चमक लिए, अद्भुत कबीर, तुमने तो उन्हीं के शास्त्र से उन्हीं को निरुत्तर कर दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी की तलवार लेकर उसी की गर्दन पर रख दी हो। फिर कबीर आगे बोले, अभी सुनो रैदास, बात यही खत्म नहीं हुई। वे महाभारत का उदाहरण देने लगे। वन पर्व में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, ब्राह्मण कौन है? क्या जन्म से, तप से या ज्ञान से? तो जानते हो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, यस्मिन एतद् भवेत् सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृता। महाभारत वन पर्व ये बात लिखा है। हे सर्प, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील और दया जैसे गुण हो, वही ब्राह्मण है। शूद्रे च यद् भवे लक्ष्यम द्विजेतच्च न विद्यते, न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। यदि ये गुण किसी शूद्र में हो और किसी ब्राह्मण में न हो तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। मैंने उन पंडितों से पूछा, बताओ, क्या तुम धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े ज्ञानी हो?
जब वे स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म और गुणों से होता है, तो तुम लोग ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? रविदास, ये सुनकर तो उनकी बोलती बंद हो गई होगी। सत्य के आगे तर्क कहाँ टिकता है? ये लोग तो बस आधा अधूरा ज्ञान लेकर समाज में भ्रम फैलाते हैं। फिर कबीर ने कहा, अंत में मैंने उन्हें भागवत पुराण की याद दिलाई। जब प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यपु को समझाते हैं तो वे कहते हैं, विप्राद द्विषड गुणयुताद अरविंदनाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। इसका अर्थ है 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरणों से विमुख है तो उससे वह श्वपच यानी चांडाल श्रेष्ठ है। मैंने कहा, हे पंडितों, तुम्हारा शास्त्र ही कह रहा है कि भगवान का भक्त चांडाल भी 12 गुणों वाले अभक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, और तुम लोग जाति का ढिंडोरा पीट रहे हो। तुम्हारी भक्ति बड़ी है या तुम्हारा ब्राह्मण होना? कुछ देर की खामोशी छा जाती है। कबीर का गुस्सा अब शांत हो चुका है और वे गहरी सोच में है। रविदास धीरे से कबीर के कंधे पर हाथ रखकर, तुमने आज बहुत बड़ा धर्म का काम किया कबीर। तुमने केवल उन पंडितों को ही नहीं बल्कि वहां खड़े हर उस व्यक्ति को सच का आईना दिखाया है। तुमने बता दिया कि शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने और समझने वाले गलत हैं। कबीर एक गहरी सांस लेकर, पर क्या इससे कुछ बदलेगा रैदास? जो लोगों के मन में सदियों से बैठा यह जहर क्या इतनी आसानी से निकलेगा? फिर रविदास ने कहा, निकलेगा भाई, अवश्य निकलेगा। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। आज तुमने जो सत्य की चिंगारी लगाई है वह धीरे धीरे फैलेगी। हमें बस अपना काम करते रहना है। हमें लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा शास्त्र उनका अपना विवेक है और सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। जब हृदय में प्रेम होगा तो हर इंसान में ईश्वर दिखेगा, और जब ईश्वर दिखेगा तो जाति पाति का भेद अपने आप मिट जाएगा। तभी तो मैं गाता हूँ, रविदास कहे, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। जहाँ प्रेम का वास है वहाँ मिटें त्रिविध ताप। कबीर उठते हुए, चेहरे पर अब एक निश्चय का भाव है। तुमने ठीक कहा रैदास, निराश होने से काम नहीं चलेगा। हमें तो बस सच का बीज बोते जाना है। आज नहीं तो कल यह बीज पेड़ जरूर बनेगा रविदास, और उस पेड़ की छांव में एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जहाँ इंसान को इंसान के जन्म से नहीं कर्म से और प्रेम से पहचाना जाएगा। कबीर बिना कुछ कहे बस एक गहरी सहमति में सिर हिलाते हैं और चल पड़ते हैं। रविदास उन्हें जाते हुए देखते हैं और फिर शांति से अपने काम में लग जाते हैं, मानो कह रहे हों कि सच्चा कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है।